हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो अब आज हम कर रहे हैं यूनियन बजट का पार्ट 2। तो देखिए, मेरा मकसद यही है, क्योंकि देखिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि इस बजट की आपको एक एक बारीकी पढ़ाओ, तो वो एक लेक्चर में संभव नहीं हो सकता था, इसलिए मैं 2 लेक्चर कर रही। तो हमारी जो वित्त मंत्री साहिबा, उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम करेंगे और और इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे 11,11,111 करोड़ रुपए, और ये हमारी जीडीपी का 3.4% होगा। और हम लोग बढ़ावा देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में और मेड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ का जो दिया गया है कि राज्यों को, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ का फंड जो है वो दिया जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्राइवेट सेक्टर विल बी प्रमोट थ्रू विएबिलिटी गैप फंडिंग एंड इनोवेटिव पॉलिसी। और जो इसके लिए जो पॉलिसीज़ की गई है वो बाजार युक्त यानी कि मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करेगा। अब नेक्स्ट वन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके लिए रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया में 25,000 में जो 25,000 जो रूरल ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पर इसके लिए जो है फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। इरिगेशन एंड फूड मिटिगेशन, तो जहाँ पर ये वहाँ पर है, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारी कुछ नदियाँ हैं जहाँ पर अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश आ जाए तो वो नदी उफान का रूप ले लेती है, जैसे कि बिहार में है कोसी नदी। तो उसी तरह इन नदियों में बाढ़ आने से जो नुकसान होता है, तो उसके लिए 11,500 करोड़ रुपीज़ किसके लिए, कोसी मिची इंट्रास्टेट लिंक एंड 20 अन्य जो नदियां हैं उसके लिए स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। रिवर पोल्यूशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो इसके साथ चलेगा। रिवर पोल्यूशन से मतलब अगर नदी में प्रदूषण है तो उसको दूर किया जाएगा। अभी जो असम में और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बाढ़ आई है उसके लिए भी काम करेगा। हिमाचल प्रदेश जो कि सफ़र कर रहा है अभी बाढ़ से पिछले साल से, उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करेंगे। और उत्तराखंड जो सफ़र कर रहा है बाढ़ और बादल फटने से, क्लाउड ब्लस्ट, तो उसी वजह से उसके लिए भी इस पर काम करेंगे। रिसेंटली सिक्किम विटनेस डिवेस्टिंग फ्लैश फ्लड, जो सिक्किम में बाढ़ आई है उसके लिए भी ये काम करेंगे, जो ये फंड मतलब प्रोवाइड किए जाए कि ना सिर्फ जो रिवर के मतलब माफ़ कीजिएगा, जो मतलब नदियों में जो नदी की वजह से जो बाढ़ आती है, ना सिर्फ नदी के पोल्यूशन को दूर की जाएगा, उनके ऊपर बांध भी बनाया जाएगा, और उसके अलावा जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उसके को भी दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज़ टूरिज़्म। तो टूरिज़्म है वो भी हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा है। उससे देखिए क्या है, जॉब क्रिएशन होती है। अगर आप लोग अगर कभी किसी हेरिटेज स्टेज पर घूमने गए हों तो वहाँ पर भी देखा होगा कि आपको कई गाइड मिल जाएंगे। और उनकी एक ख़ास बात होती है, भले ही उनकी क्वालिफ़िकेशन 10th पास ही क्यों ना हो, लेकिन ये देश की हर तरह की भाषा बोल लेते हैं। तो इससे जॉब क्रिएशन होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी में रोज़गार के कई तरह के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो देखिए अब इनके क्या क्या है, जो विष्णुपद टेम्पल है गया और महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, उनको एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बनाने का काम किया जाएगा। मतलब उनको एक तरह से उनकी साफ़ सफाई और रख रखाव बना जाएगा। और उसके अलावा जो 20th महामुनिसूत्र टेम्पलेट है, 20th तीर्थंकर माफ़ कीजिएगा, तो है जैन टेम्पल है। तो वहाँ पर जो 7 गर्म पानी के चश्मे हैं जहाँ पर गर्म पानी बहता है, तो उनके लिए भी
जो कि राजगीर में है उनके रख रखाव के लिए भी काम किया जाएगा। जो हमारी गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी नालंदा एज ए टूरिस्ट सेंटर बेस नालंदा यूनिवर्सिटी। अभी हो, अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो नालंदा है वहाँ पर जो विश्वविद्यालय है उसका रिकॉर्नेशन किया जा रहा है रिकॉर्नेशन तो देखिए मैं गलत बोल गई, मतलब उसका रिनोवेशन किया जा रहा है कि एक तरह से हो सकता है कि कुछ समय बाद वो फिर से एक यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हो जाए, तो उसके सपोर्ट के लिए कार्यकरण करेगा। अब जो ओडिशा है हमारी ब्यूटी, ओडिशा की जो ब्यूटी है जहाँ क्या है, टेम्पल्स है, माउंटेन है, क्राफ्ट मैनिक्योर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेचुरल लैंडस्केप हैं, तो उनके लिए भी, उनके डेवलपमेंट के लिए भी हमारी जो है गवर्नमेंट इन्हांस करेगी। तो अब हमारी 8 प्रायोरिटी है इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट। उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए हमारे अंतरिम बजट में दिए जाएंगे। स्पेस इकोनॉमी जो है अब इसके आने वाले 10 सालों में इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड है वो दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जनरेशन ये है कि इसमें हमारे इकोनॉमी फ्रेमवर्क को डिलाइन किया जाएगा और इसमें कई तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अप्रोच किया गया है जो आने वाली जनरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट की कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है वो जनरेट करेगा। और अब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो वर्तमान सरकार है, वो देखिए वो क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फैसिलिटेड लेटिंग मार्केटिंग एंड सेक्टर ऑफ बिकम मोर एफिशिएंट। और उसके अलावा वे अब ये जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कवर करेंगे। और ये क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो जाहिर सी बात है ये सभी मिलकर काम करेंगे तब। अब इसमें क्या है कि सेंटर और स्टेट, नेक्स्ट वन इज सेंटर और स्टेट भारत सरकार की डेवलपमेंट में काम करेंगे, प्रमोट करेंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड इंसेंटिव स्टेट टू फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म। एंड ये प्रपोज कर रहे हैं सिग्निफिकेंस और द पार्ट ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, जो आगे जाके आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए 50 साल के लिए लोन है वो इंटरेस्ट फ्री होगा। अब लैंड रिलेटेड रिफॉर्म बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट, इसके लिए क्या कर रहे हैं, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग यूजिंग बिल्डिंग बिलो। एंड इसके लिए आने वाले 3 सालों में ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब गांव के लिए असाइनमेंट ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, बहु आधार फॉर ऑल लैंड्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप और सर्वे ऑफ मैप सब डिवीज़न पर करेंसी ओनरशिप। तो ये सब सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन, तो अब देखिए इसमें क्या है, डिजिटलाइज GIS मैपिंग। अब IT बेस्ड सिस्टम फॉर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अपडेट एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इस्टेब्लिश, ये किए जाएंगे। अब लेबर रिलेटेड रिफॉर्म में देखिए क्या क्या है, अ कंप्रहेंसिव स्किल irrigation of e-shram portal with other portal with facilitate to such one stop solution। इसमें क्या है कि मतलब लोगों को नई नई स्किल सिखाई जाएगी, इससे स्किल रिक्वायरमेंट होगी, जो जॉब अवेलेबल होंगे, मैकेनिज्म ऑफ जॉब एस्पिरेंट होगा। अब श्रम सिंधु समाधान पोर्टल, ये it will be revamped to enhance ease of completion of industry and trade। अब next one is financial sector vision and strategy। अब इसमें क्या, गवर्नमेंट ब्रिंग आउट करेगी फाइनेंशियल सेक्टर विजन और स्ट्रेटजी डेवलप करेगी, डॉक्यूमेंट टू प्रिपेयर द सेक्टर ऑफ इन टर्म ऑफ साइज, कैपेसिटी एंड स्किल। वही है जिसकी जैसी
योग्यता वैसा उसको काम इन्होंने दिया जाएगा आने वाले 5 सालों में। टैक्सोनॉमी वी विल, अब ये क्या कह रहे हैं कि डेवलप की जाएगी टैक्सोनॉमी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, इन्हांस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, क्लाइमेट एडप्शन एंड मिटिगेशन। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, तो यानी कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम किया जाएगा। अब नेक्स्ट वन इज, अब ये क्या है कि रिक्वायर्ड करेंगे लेजिस्लेटिव अप्रूवल टू प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंसी फ्लेक्सिबल मोड ऑफ फाइनेंसिंग लीजिंग एयरक्राफ्ट शिप एंड पूल फंड ऑफ प्राइवेट इक्विटी थ्रू वेरिएबल कंपनी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या, अब देखिए एफडीआई एंड ओवरसी इन्वेस्टमेंट, तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें एफडीआई की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा न, और प्रमोट किया जाएगा अपॉर्चुनिटी को इंडियन रुपी एज ए करेंसी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के अंदर। एनपीएस वात्सल्य, इसमें क्या है कि ये प्लान है कंट्रीब्यूशन ऑफ बाय पेरेंट्स एंड गार्जियन फॉर माइनर will be started and attending the age of majority. The plan will cover seamless into normal NPS account। यानी कि जब बच्चे की उम्र बड़ी हो जाएगी तो ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी का यूज क्या है कि पिछले 10 सालों में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो इसके लिए भी सरकार काम करेगी। तो अब वो क्या करेगी कि इम्प्रूव करेगी एक्सेस ऑफ ऑल सिटीजन पर्टिकुलर द कॉमन पीपल, मार्केट रिसोर्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, और इसके लिए इकॉनमी का वो डिजिटलाइजेशन करेगी। ईज ऑफ डूइंग जन विकास बिल जो है वो पहले भी काम कर रहा है, तो आगे आगे इसके अंदर डिजिटलाइजेशन को लाया जाएगा। डाटा एंड स्टैटिक्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट्स कलेक्शन और प्रोसेसिंग मैनेजमेंट किया जाएगा। अब न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लाई गई है। इस ए सोल्यूशन विल बी इन्वॉल्व विच एड्रेस टू रेलेवेंट इशू वाइल मेंटेनिंग फिजिकल प्रोडिंग एंड प्रोडक्ट द कॉमन सिटीजन। तो आगे जाके इस बिल के अंदर मतलब जो जनता है उसके धन की सुरक्षा और पेंशन की जो सुरक्षा है उसको भी वो किया जाएगा। अब देखिए क्या है कि बजट इंटीमेशन कितना है, तो ये है कि 24 और 25 का जो है वो है 32 लाख करोड़ एंड 48.10 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली है। ये 24 और 25 का है। अब इसमें नेट टैक्स रिसिप्ट एस्टिमेट है 25.83 लाख करोड़ एंड फिजिकल एस्टिमेट है 4.9% ऑफ GDP। अब द ग्रॉस नेट मार्केट बोरोइंग थ्रो डेट सिक्योरिटी ड्यूरिंग, अब इसमें क्या है कि 14 लाख करोड़ एंड 11.36 करोड़ रुपए हैं वो दिए जाएंगे। अब ये दोनों बोथ विल बी लेस देन 23 एंड 24, ये इस पिछले सालों की तुलना में जो है वो कम है। अब फिजिकल कंडीशन पाथ अनाउंस इन 21 हैज़ सर्व आउट ऑफ इकोनॉमी वेल। अब ये क्या है कि हमारा जो है कि जो डेफिशिट है 4.5 से कम हो ये आने वाले सालों में। तो ये पार्ट 1 ख़त्म हुआ, तो अब हम चलते हैं पार्ट 2 पे। तो अब आप लोगों को पता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि इसके बर्डन को कम किया जाएगा राज्यों में भी और केंद्रों में भी। तो इससे क्या है कि इसको और इसके साथ साथ इसको रैशनलाइज और सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि ये सबकी पहुंच में हो। तो अब इसमें और ये क्या कह रही है कि कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो मैन्युफैक्चर डीपन लोकल वैल्यू एडिशन और प्रमोट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव, यानी एक्सपोर्ट के अंदर जो प्रतियोगिता होती है उसको कम किया जाएगा। टैक्स को सिंपलीफाई किया जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि वी रिड्यूस
द नंबर ऑफ कस्टम ड्यूटी रेट एंड प्रपोज टू अंडरटेक द कंप्रहेंसिव रिव्यू द रेट स्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। आने वाले 6 महीनों में इसमें क्या है, जो कस्टम ड्यूटी है या तो कम कर दी जाएगी या रिमूव कर दी जाएगी। और अब टेक अप सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी प्रपोजल टू प्रोवाइड कैंसर जैसी बीमारियों के लिए 3 और मेडिसिन को लाने का इनका वो है, आगे जाके ये इनका इरादा है कि फिर आगे है कैंसर जैसी बीमारी को निपटने के लिए ये 3 और अलग दवाइयाँ हैं वो लेके आएंगे। अब क्या कहते हैं, अब ये क्या प्रपोज कर रहे हैं, BCD ऑन एक्सरे ट्यूब एंड फ्लैट पैनल डिक्टेटर को भी यूज़ किया जाए, मेडिकल एक्सरे मशीन अंडर द फेस मैन्युफैक्चर प्रोग्राम। सो अब इसमें क्या है, डोमेस्टिक कैपेसिटी एडिशन इसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन जो है आगे आने वाले कह रहे हैं कि भारत के अंदर ही फ़ोन का मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो और इसमें जो है और इसकी कीमत है, ये जो प्रेजेंट में फ़ोन है उनकी कीमत में 15% कम होगी मोबाइल चार्जर के साथ। क्रिटिकल मिनरल्स जो इसमें कौन कौन से आते हैं, लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, रेयर एलिमेंट आर लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, हाई इलेक्ट्रॉनिक। अब ये क्या कह रहे हैं कि फुल्ली एग्जम्प्ट कस्टम ड्यूटी ऑन 25 क्रिटिकल माइनर्स एंड रिड्यूस BCD ऑफ 2 ऑफ देम। तो और नेक्स्ट वन इज़, मतलब ये है कि इसके अंदर जो है कस्टम ड्यूटी या तो घटा दी जाएगी या थोड़ी कम रखी जाएगी। सोलर एनर्जी आने वाले कुछ सालों में जो है सोलर एनर्जी है क्लाइमेट चेंज के जो क्रिटिकल क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके अगेंस्ट काम करेगी। और इसमें हर घर में जो है सोलर सेल प्रोवाइड किए जाएंगे और इसका मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अब मैरीन प्रोडक्ट, इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर टच ऑल टाइम मोर देन 60,000 करोड़, फ्रोजन श्रिम्प अकाउंट अबाउट 2/3 ऑफ दिस एक्सपोर्ट। तो यानी कि जो ये फ्रोजन श्रिम्प अकाउंट है वो इस 16,000 करोड़ का 1/2 है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें BCD को रिमूव किया जाए क्योंकि और फिश जो फीड है वो 5% किया जाए। लेदर एंड टेक्सटाइल में इसमें भी BCD जो है रिमूव किया जाएगा। अब नेक्स्ट वन कहते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेंडेक्स यार्न 75 to 5% इसमें किया जाएगा। अब नेक्स्ट वन इज फर्दर मोर द एक्सपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ रॉ हाइड स्किन एंड लेदर प्रपोज टू सिंप्लीफाई एंड, इसको मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है रॉ हाइड एंड स्किन लेदर, स्किन्स का मतलब ये है कि जानवरों की खाल है उसको सिंप्लीफाई और रैशनलाइज किया जाएगा। प्रीशियस मेटल जो है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी गोल्ड के ऊपर तो 6% है और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर 6% या और प्लेटिनम के ऊपर 6.4% और जो अदर मेटल है उसके ऊपर 22.4% है कॉपर स्कार्प के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स इसका मतलब ये है कि अब इसमें देखिए क्या प्रपोज कर रहे हैं कि इसमें भी BCD रिमूव की जाएगी और इसके अलावा एग्जाम सर्टेन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंडक्टर। केमिकल है इसमें क्या है BCD जो है नाइट्रेट के ऊपर 7.5 से लेकर 10% की जाएगी। प्लास्टिक इसमें है कि इसकी जो BCD है वो राइज की जाएगी 10.10 to 25%। टेलीकम्युनिकेशन इसका मतलब कि इसकी जो BCD है इंक्रीज की जाएगी फ्रॉम 10 to
15%। ट्रेड फैसिलिटी, इसको एक्सटेंड किया जाएगा टाइम लिमिट एंड री इम्पोर्ट गुड रिपेयर टू अंडर वारंटी 3 to 5 ईयर। अब डायरेक्ट टैक्स पे देखिए हम लोग आते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सेम वही है कि टैक्स को इतना सरल बनाया जाए कि वो हर लोग उसको आराम से दे सके, उनकी जेब के ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन ना पड़े। 50% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स कम फ्रॉम सिंप्लीफाइड टैक्स रिगमी इन फाइनेंस 2022 to 23। इसको मतलब आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट टैक्स है 58% तक होगा। कॉम्प्रिहेंशन रिव्यू इनकम टैक्स एक्ट, इस एक्ट का कॉम्प्रिहेंशन, इसको मतलब फिर से ज़िंदा किया जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मरा था, लेकिन इसके अंदर कुछ और तब्दीलियाँ की जाएगी और फाइनेंस बिल के अंदर इसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब द टू टैक्स एग्जेम्पशन रेजिमी फॉर चैरिटीज़ एंड प्रपोज टू बी मर्ज इनटू वन। 5% TDS रेट ओनली मे बी पेमेंट बाय मर्ज एंड 2% इसके ऊपर TDS लगाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ रीअसेसमेंट। इसका देखिए सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें असेसमेंट का, इसमें 3 साल के लिए असेसमेंट का एंड हो जाएगा अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो। अब नेक्स्ट मीन्स कैपिटल गेन टैक्सेशन ऑल्सो प्रपोज बाय ह्यूजली, जो है वो सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो अब जो हैंड्स फोर्थ अट्रैक्ट टैक्स 20% वाइल देन ऑन द अदर फाइनेंशियल असेट एंड नॉन फाइनेंशियल असेट विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट एप्लीकेबल टैक्स रेट। तो अब इसमें 12.5% तक टैक्स किया जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म गेन एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इसमें 12.5% तक टैक्स होगा। और कैपिटल और इससे क्या है कि इंक्रीज द लिमिट ऑफ एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन एंड सर्टेन फाइनेंशियल असेट ऑफ 1.25 लाख ईयर। अब क्या है, फाइनेंशियल असेट को लिस्टेड किया जाएगा और मोर देन 1 ईयर विल बी क्लासीफाई एज लॉन्ग टर्म में इसको क्लासीफाई किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।